जुल्म हुआ था, जुल्म। एक तरफ 22,000 और एक तरफ कुल मुस्तफा के घराने के 72। जुल्म की हदें पार हुई थी करबला में, कूफे की धरती पर। जालिमों ने सोचा, यजीदियों ने सोचा हम जीत गए, हम कामयाब हो गए। सुनो शाहपुर वालों, सच्चाई सुनो। उनके नाम खत्म, निशान खत्म, बुनियादें खत्म, छट गए। मेरे नबी का घराना आज भी जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा है। बेशक। और सुनो, ऐसे जिंदा ना, हर घर में हुसैन घूम रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, भूल के भी कहीं यजीद ना मिलेगा तुम्हें ना। हाँ, कोई ना मिलेगा भैया। अगर किसी बगैर पढ़े ना धोखे से रख भी लिया पोते का नाम यजीद, बगैर पढ़े ने रख भी सके, कुछ भी रख ले ना आदमी, पूछने का टाइम है ना, मगर यजीद ना रखेगा बगैर पढ़ा भी। जी। और अगर रख लिया, और अगर मुहर्रम की 10 तारीख आ गई, और अगर किसी ने कह दिया और भाई यजीद कहाँ जा रहे हैं, नाम बदलने की सोच रहा, सूरत तोड़ देंगे लोग। वह जिन लठियों से मुहर्रम जो उठा, मैं क्या कह मैं उन्हें बैसाखी वो वाली वही फोड़ कर रख देंगे, बाद में जो होगा हो जाएगा। तू मार दिया मैं हो। वारे वाह हुसैन, 1500 साल हो गए। महीना कौन सा है ये? जमादुल अव्वल। और जिक्र मेरे हुसैन का, जलसा मेरे हुसैन का। 1500 साल हो गए, आज भी शाहपुर का बच्चा ये कहने पर मजबूर है, ऐ लोगों, अगरचे तो उनका घराना करबला में लेटा है, मगर उनके नाम आज भी हमारे सीनों पे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए, जुल्म हुआ था करबला में, साथी हुई थी करबला में, जबरदस्त जुल्म हुआ था। जुमला सुन लें आप, 72 लोग शहीद हुए। कितने? 72। हाँ, सब कुछ हो गया। इन्होंने ढोल भी बजा लिए, ताशे भी बजा लिए, खुशी भी बना ली। एक वक्त वही आ गया कि कूफे की धरती पर जब इन्होंने सुकून के पैर फैलाए ना, तो ये समझ रहे थे हम जीत गए, हम कामयाब हो गए, हमारा काम बन गया। मगर शाहपुर वालों, एक बात सुन लियो, किसी को मार के लिहाज में लिपट के अपने आप को होशियार मत समझिए भैया जी। किसी दिन ऐसी हवा आके घुसेगी बिस्तर में, जी जी, नस्लें ना बचा पाऊंगी तुझे। सही बात। और वही हुआ था कूफे में, ऐसी हवा चली, लाखों मर गए उस बीमारी में। जी जी जी। मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी आया, जिसने अपनी तलवार से तकरीबन 6500 लोगों को कत्ल किया। जी जी। कितने? और छांट छांट के मारे। शिमर कहां है, इब्ने ज़ियाद कहां है, फला कहां है, फला कहां है, फला कहां, सबको तलाश कर करके। मुख्तार बोला मुझे एक आदमी की तलाश हो रहा है भाई। बोले किसकी? कहा सिनान इब्ने अनस। कहा ये कौन है? कहा ये वो है जिसने इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर के सीने में बर्छा मारा था करबला के मैदान में। और जब बर्छा सीने में दाखिल हुआ था हजरत अली अकबर के इमाम हुसैन के शहजादे के, सुनो सुनो, तो इमाम हुसैन ने जब वो बर्छा पकड़ के खींचा था, ऐसा खींचा कि हजरत इमाम हुसैन के शहजादे अली अकबर का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के कांपने लगा था। मुख्तार
मुख्तार ने कहा था, तलाश करके लाओ वो बदबख्त कुत्ता कहाँ है जिसने इमाम पाक के बच्चे को उस मैदान करबला में तड़पाया था। जैसे कि फौजी दौड़े, घोड़े दौड़े तलाश करने, गिरफ्तार करने हजरत अली अकबर के कातिल को, तो सिनान इब्ने अनस ने मंगाया घोड़ा, सुन लो, और मंगा के घोड़े पे बैठा और घोड़े के एड़ लगाई, एड़ लगा के भाग गया। भाग के कूफे से पता कहां गया? कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आवे तो कहां को जावे? अरे इतनी बात तो बता दो, तुम्हारी बातें हैं ये। गांव में को तो वो आ गया मदीने में को और मदीना है मेरे रसूल का, बेशक मदीना है मेरे हुसैन का। हाँ, जैसे ही दाखिल हुआ तो इसने एक दरवाजा देखा जहां से सैकड़ों लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं अंदर, आ रहे हैं बाहर। रख लो बस, खामोशी से हो गया काम, तकरीर हो गई मेरी पूरी, बस पर्वत हिलाओ, सुन लो जुमला खामोशी से। तो ये आया, आके बोला भाई यहाँ क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं अंदर से, जा रहे हैं बाहर, ये क्या है? लोग बोले ये लंगर खाना है। कहा कैसा? बोले यहाँ भूखों को खाना मिलता। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये भी भूखा था। इसने सोचा इससे अच्छी जगह मिलेगी कहाँ, लाओ घोड़ा बांधो और खा लो। इतना जब कहा तो घोड़ा बांधा, अंदर गया, दस्तरखान बिछे थे, खाने लग रहे थे। आए हाय, अगर तुम्हारे घर में दिल से खाना बन जाए। आज हमने शाहपुर में खाया साहब खाना, हाजी जी के घर। अरे मियाँ, उन्होंने तो हमें हज की खजूरें भी खिला दी। अल्लाह उनके हज को कबूल कर ले भाई साहब। और अल्लाह ताला जितने यहाँ बैठे और जितने घरों में सुनने मेरे हुसैन का जिक्र, अल्लाह सबको अपने नबी के रोजे का दीदार नसीब, आमीन आमीन, अल्लाह ताला कबूल कर ले, आमीन। बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, मोहब्बत से खिलाया। सुनो बात, अब जब यहाँ के खाने का शाहपुर के ये आलम है जी, तब फिर वो खाना तो मदीने का था यार। सुभान अल्लाह। और खाना मदीने में भी था कहाँ का जी? जब दस्तरखान पे बैठा तो खाना खिलाने के लिए कोई और नहीं आया। नजर उठाई तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। सुभान अल्लाह। वो करबला की निशानी जो तन्हा करबला के मैदान से लौटकर मदीने आई थी, वो आ रहे हैं खाना खिलाने। नजर पड़ी किसकी? हजरत ज़ैनुल आबिदीन की इस दुश्मन बदबख्त पर, शिमर सनान इब्ने अनस पर। अरे ये तो मेरे भाई का कातिल है, जिसने मेरे भाई अली अकबर को कत्ल किया था। आंखें सुर्ख हो गई, गुंबदे खजरा से हवा का झोंका आया, सीरत मुस्तफा के झोंके ने पलक नीचे किए और उसकी अक्कासी हवा की ये आई, बेटे नजर हटा ले, तू औलाद मेरी है, मेरी चौकट से भूखों को भगाया नहीं जाएगा। दुश्मन भी आएगा तो उसे सीने से लगा के खिलाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दरवाजा रसूल कौनैन का है। बेशक। जोर से, जोर से, जोर से। शाहपुर वालों, इतना सहन में आया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, खाना लिया और लेकर चले दस्तरखान पर। भाई के कातिल की प्लेट में खाना डाल दिया। शाहपुर वालों, अगर कोई दुश्मन भी है, कोई मुखालिफ भी है, पार्टी मत रखो, आपस में मिल जाओ और पूरी दुनिया का मुसलमान एक होकर हाथ उठा लो, सजदे में सर रख के फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, कि जिन्होंने माए दे दी, बाप दे दिए, बहनें दे दी, भाई दे दिए, खानदान दे दिए, मगर जबानों पे एक जुमला है, खुदा हमारी भी जाने ले ले, मगर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों की इज्जत और आबरू का
बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, मस्जिद अक्सा, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी। अल्लाह वो उस्मान, और कौन उस्मान? बुग़्ज़ बयान करते हो ना क्या उस्मान गनी और अली में भी आपस में निफाक था, बेहया आवारा। सुन, जिस वक्त मदीने में तलवारें उठी थी मुखालिफिन की उस्मान गनी को शहीद करने के लिए, तो सबसे पहले उस्मान गनी की चौखट पर तलवारें हाथ में देके अपने बच्चों को उस्मान गनी की रखवाली के लिए खड़ा करने वाले का नाम हजरत अली। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद। सबसे पहले अपने बेटे हसन और हुसैन को हाथ में तलवारें दी और मौला अली बोले, बेटे अपने खालू उस्मान गनी के दरवाजे पे जाओ, बेशक खड़े हो जाओ। दुश्मन आए तो अपनी जान की परवाह मत करना, मगर उस्मान गनी पे आंच मत आने देना। बेशक बेशक। मुझे बताओ, अगर बुग़्ज़ होता तो क्या अली की मोहब्बत का सबूत ये होता कि अपने बेटों को भेजते? और बात यही तक खत्म नहीं, जब दुश्मनों ने हमला करके उस्मान गनी को शहीद कर दिया तो हजरत अली को खबर मिली, तो हजरत अली दौड़े। सबसे पहले उस्मान गनी का बहता हुआ खून न देखा, तड़पती लाश न देखी, सबसे पहले अपने बेटे हसन और हुसैन को पकड़ा और पकड़ के जो जुमले बोले थे वो सुनिए। लाए खींच कर और खींच कर हसन और हुसैन से कहा, ये बोलो तुम्हारे होते हुए दरवाजे पर उस्मान गनी पे हमला हुआ कैसे? जी जी। तो इमाम हसन ने सफाई नहीं दी, एक जुमला बोला था भाई शाहपुर वालों। हजरत इमाम हसन बोले, अब्बा जान हमसे मत पूछिए अल्लाह अल्लाह। खालू शहीद कैसे हुए, उस्मान गनी पे हमला कैसे हुआ, ये आपके बेटों की सच्चाई मदीने वाले बयान करेंगे। दौड़ कर आए मदीने वाले कि अली के हाथ में उनके शहजाद कान है, कहीं उनको एजा न दे दें। अली भाग कर आए, कहा अली छोड़ दो हसन को, छोड़ दो अली को। कहा नहीं छोड़ूंगा, इनके होते हुए उस्मान गनी शहीद कैसे हुए? मदीने वाले बोले छोड़ दो अली, इसलिए कि दुश्मन दरवाजे से नहीं आया था, दुश्मन दीवार के पीछे से आया था। अली ने हसन और हुसैन का सर चूम कर कहा, अगर आज दुश्मन दरवाजे से चला जाता तो ए हसन और हुसैन, तुम्हारा बाप अली तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी वो बेहया, वो आवारा कौम जो आज बयान करती है मियां उस्मान गनी का झगड़ा है, हजरत अली का झगड़ा है, और अहले बैत को लड़ाने की बात करते हो। शर्म नहीं आती कुत्तों? कान खोल कर सुनो सहाबा का मर्तबा। आज सहाबा के बुग़्ज़ में बोलते हैं ये लोग, जलसा शहीद आज़म के नाम पे सजाया है तुमने। तो एक बात सुनते जाना, शाहपुर के जिंदा दिल सुन्नियों, सबसे पहले अहले बैत से मोहब्बत तो है ही, जी जी जी। साथ में सहाबा की मोहब्बत कैसी हो जी बेशक। इसको सुन लो। एक सहाबी का बुग़्ज़, और बुग़्ज़ भी पूरा नहीं, एक नुक्ते के बराबर भी अगर सीने में अदावत है सहाबी से तो जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। बेशक। और सहाबी का मर्तबा जानते हो? सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के मुमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के शुहदा एक तरफ, सारी दुनिया के सालेहीन एक तरफ, सारी दुनिया के अक़ताब एक तरफ, सारी दुनिया के अक़वास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ। इन सबके मनाक़िबों, मरातिबों, मनसबों, मर्तबों को तराजू के एक पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के एक पल्ले में रखो, तो इन सबके मनसबों मरातिब से बढ़कर एक सहाबी का मर्तबा होता है। बेशक बेशक बेशक। अब अगली बात, सुभान अल्लाह, जोर से वाह। पूरी ताकत से हाथ उठा के हुसैन पाक के नाम पर सुभान अल्लाह, एक सहाबी का मर्तबा। और अब सुनिए, आज बुग़्ज़ बयान किया जाता, सहाबा ऐसे, सहाबा ऐसे, उन्होंने उनसे झगड़ा किया, उन्होंने उनसे लड़ाई। ये तेरी ज़बान है, वो कुत्ते हैं, वो बदबख्त हैं शिया अहले तशय्यो, जिन्होंने आज हमारी कौम को आपस में लड़ाने की बात की है। तुम जानते हो सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत कितनी थी?
जी 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 बेशक। एक चीज याद आ रही है मुझे, अगर सुभान अल्लाह बोल दो तो मैं सुना दूं। सुभान अल्लाह अता। जानते हो कितनी मोहब्बत थी उनमें। हजरत उमर रातों को सोते नहीं थे। बेशक। हाँ, उनका काम क्या था पता? उनका काम ये था कि रातों को जा जाकर देखते थे मदीने में कोई भूखा तो नहीं सोया। अल्लाह अकबर अल्लाह। अमीरों, दौलत कमाने वालों, एक बात ईमानदारी से बताओ, आज दिल खोल के बताना, हाथ उठा के। हाथ किसने दिए? जोर से सब उठा लो, सब उठा लो अल्लाह के नाम पे। किसने दिए? पूरी ताकत से बोलो। आंख किसने दिए? जबान किसने दिए? ये जिस्म किसने दिया? ये कमाने की ताकत कौन देता? अब नीचे करो। जमीन में एक दाना गेहूं का डालते हो, अल्लाह अपने करम से तुझे 70 अता फरमाता है। एक दाना गेहूं धान का डालते हो, अल्लाह एक पेड़ से तुझे 70 दाने अता फरमाता है। ए शाहपुर के गयूर जिंदा दिल सुन्नियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परवरदिगार आलम ने ये इनाम, ये तोहफा, ये शान, ये तकद्दुस, ये मर्तबे तुम्हें अता फरमाए। अल्लाह चाहता तुझे अंधा बना देता, अल्लाह चाहता तुझे बहरा बना देता, अल्लाह चाहता तुझे बेज़बान बना देता, अल्लाह चाहता तुझे हाथों से लुच्चा बना देता, अल्लाह चाहता तुझे अपाहिज बना देता, मगर करम है शाहपुर वालों, अल्लाह ने तुझे लंगड़ा और लूला ना बना के, बेज़बान और अंधा ना बना के, अल्लाह ने तुझे सही सलामत जिस्म अता फरमाया। खेतों में अनाज दिए, दरख्तों पर फ्रूट दिए, पहाड़ों के पत्थरों से छान छान कर पाकीज़ा ऑक्सीजन अता फरमाया। जमीन से गेहूं और धान तुझे अता फरमाया, जमीन से पानी के फुहारे अता फरमाए ताकि तेरी फसल पल सके। इससे भी कभी नहीं तो अल्लाह ने चांद और सूरज अता किए ताकि तेरे फलों में कोई कमी न आवे। सारी चीजें जब खुदा ने दे दी, तूने क्या दिया भाई? क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुमने क्या दिया बदले में? तेरे भाई की बेटी, अल्लाह अल्लाह, तेरी बेटी का लिबास देख के ईद के दिन रोती है। तेरी बेटी 5000 का सूट पहनेगी, पड़ोसी की बेटी पर दुपट्टा भी नहीं। तेरी बेटी का जहेज लगाया जाता है 8 दिन पहले शादी से। मस्जिद के माइक में अगर ऐलान ना हो तो इतराज। मेरी बेटी का जहेज देखने का ऐलान नहीं किया। जहेज की नुमाइश करने वाले अमीर अपने चेहरों पर दुपट्टा डाल के गरीब की बेटियां भी आती हैं, गरीबों की बच्चियां भी आती हैं जहेज देखने के लिए। छोटी छोटी बच्चियां गरीबों की भी तेरे घर में दाखिल हो जाती है। महफिलों के करीब होना, अच्छी महफिलों के करीब होना, ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। बेशक। जब बंदा नेक महफिलों के करीब जाता है तो वो अल्लाह की रहमतों के करीब जाता है। ठीक है, हमने महफिलें देखी हैं। आज तरह तरह की महफिलें हैं दुनिया में। झूठ की महफिल, गीबत की महफिल, चुगली की महफिल, अय्यारी की महफिल, शराब नोशी की महफिल, गद्दारी की महफिल, मक्कारी की महफिल, है ना, दलाली की महफिल। हर महफिल मिलेगी आपको, और है महफिल भरी हुई है आज। ठीक है, अगर खाली हैं तो सच्चों की महफिलें खाली हैं। सही बात। हाँ, जिस दिन आप झूठों की महफिलों से उठ गए, सच्चों की महफिलों की तरफ चल पड़े, ठीक है, दुनिया देखेगी, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बेशक। हमारा बिगड़ जब तक ही रहा है जब तक हम बुरी सोहबत में हैं, जब तक हम गलत रास्ते पर हैं। जिस दिन हम और आप सीधे रास्ते पर, सच्चों के रास्ते पर, अच्छों के रास्ते पर, ईमानदारों के रास्ते पर आ जाएंगे, उस दिन फिर हमारा और आपका फिर कुछ बिगड़ नहीं सकता।
गंदो लुच्चों की महफिलों में आज भीड़ें लग रही हैं। जहां जितना बड़ा गुंडा होगा इतनी भीड़ होगी उसके पास। सही बात। हाँ, नमाजी, सफेद दाढ़ी वाला, नेक, मुत्तकी, परहेजगार हो सकता तो ये कह रहे हैं ये क्या जाने, कह रहा ये क्या जाने, बस जो कुछ भी जाने गुंडा ही जाने, लुच्चा, चोर, बदमाश, जिसने दलालियां कर करके अपनी औलाद को पाल के बड़ा कर दिया वो जाने, और जिसने नमाजें पढ़ पढ़ के मजदूरियां कर करके खुरपे चला चला के अपनी औलाद को पाला उससे कह रहे हैं ये क्या जाने। जब कयामत का दिन होगा तो मुस्तफा इन्हीं के बारे में कहेंगे कि मैं इन्हें जानूं। सुभान अल्लाह। अब बोलो जोर से, जोर से हो सके तो जोर से बोलो, वरना तुम्हारे इलाके का हूं वहीं आ जाऊंगा माइक लेके। जोर से बोल के दिखाओ। हाँ, आज तुम कह रहे हो हम क्या जाने, कल मुस्तफा कहेंगे तूने दुनिया में मेरे को कहा था कि हम क्या जाने, तो आज मैं तुझे न जानता। शराबी जानते थे ना वो जानेंगे, डाकू जानते थे ना वो जानेंगे, चोर जानते थे ना वो जानेंगे, जानी जानते थे ना वो जानेंगे, दलाल जानते थे ना वो जानेंगे, गद्दार जानते थे ना वो जानेंगे, मक्कार जानते थे ना वो जानेंगे, हराम खाने वाले जानते थे ना वो जानेंगे, डकैतियां करने वाले जानते थे ना वो जानेंगे, दिल दुखाने वाले जानते थे ना वो जानेंगे, जुल्म करने वाले जानते थे ना वो जानेंगे, जाति करने वाले जानते थे ना वो जानेंगे, दूसरों की जमीनों पे कब्जा करने वाले जानते थे ना वो जानेंगे, दूसरों को लेकर ना देने वाले जानते थे ना वो जानेंगे। तो सुन, तुझे वो जाने और मजदूरी करने वालों को मैं जानूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। एक बात याद रखना शाहपुर वालों, कामयाब वो नहीं है जिसे इलाके का गुंडा कहे मैं जानूं, कामयाब वो है जिसे फजर की नमाज पढ़ के निकलने वाला, सफेद दाढ़ी वाला, मुत्तकी, परहेजगार कहे अरे इसे कोई जाने न जाने मैं जानता हूँ। मुस्तफा कहते हैं अलमरओ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया भी जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामने खड़े हुए लोगों तुम अब भी आ जाओ, मान जाओ यार, आ जाओ। बहुत अच्छी जगह से शुरुआत। अच्छा, जज़ाकल्लाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मान जाओ यार, आ जाओ यार, आ जाओ। हुसैन पाक के नाम पे आ जाओ, करबला वालों के नाम पे आ जाओ, बीच में जगह है, बीच में करबला के अली असगर के नाम पे आ जाओ, आ जाओ। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं के नाम पे बैठो, जोर से, जोर से, जोर से। अब पीछे मुड़ मुड़ के देख लो कौन कौन है जो हजरत अब्बास के नाम पे नहीं बैठ रहे हैं। जरा देखिए उनके चेहरे, देख लो आप, देखो सब देखो पीछे कौन है जो करबला वालों के नाम पे नहीं बैठ रहे हैं। एक भी खड़ा हो तो अब देखो पीछे। सुभान अल्लाह। इसका मतलब जलसा सजाने का हक अदा हो गया वही हुसैनी कमेटी वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम करबला वालों को जानते भी हो और उन्हें पहचानते भी हो। अरे जो कौम उनकी जब नाम पर अपनी जगह बैठ सकती है तो वक्त आने पर हुसैन के नाम पे गर्दन भी कटा सकती है। बेशक, बेशक, बेशक। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है मैंने, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कारी शाकिर साहब ने कहा आपको पूरी तकरीर अहले बैत पर इमाम हुसैन पर करनी है। माशाअल्लाह। मैंने कहा ठीक है साहब, सही है, पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, सुभान अल्लाह बोलो। भाई साहब बैठ जाओ, जर्सी वालों भाई साहब बैठा लो जी इन्हें भी। सुभान अल्लाह जोर से बोल के दिखाओ आप। माशाअल्लाह पूरा कुरान किसी ना किसी मकसद के तहत नाजिल हुआ। बेशक। कुछ मक्के में, कुछ मदीने में। जोर से बोलो, कुछ मक्के में,
और कुछ। जहां जरूरत पड़ी वहां कुरान उतरा, जहां जरूरत पड़ी वहां कुरान उतरा। मगर एक कमाल और खूबी की बात यहां कारी इमरान साहब, अल्लाह को कुरान उतारना था, अपने महबूब से ये नहीं कहा महबूब कुरान आ रहा है तो यहाँ उतर जा, यहाँ रुक जा, यहाँ ठहर जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ आराम कर ले, यहाँ लेट ले। नहीं, रब ने कहा कुरान से तू रुक, मेरा महबूब जहाँ जाए वहाँ तू जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा मक्के में है, कुरान मक्के में जा रहा है। मुस्तफा मदीने में है, कुरान मदीने में जा रहा। अब जहां जरूरत पड़ी वहां कुरान उतरा, जहां जहां जरूरत पड़ती रही वहां वहां कुरान तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें गलत रास्तों से निकालने के लिए कुरान आता रहा, मुस्तफा पे उतरता रहा। वो हिदायत का रास्ता लेकर हमारे लिए आया है कुरान। अब ये जो आयत करीमा है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, क्या वजह है इसके नाजिल होने की? पहले इसी को अपनी जगह से उठा लेते हैं। क्यों नाजिल हुई है ये आयत करीमा? तो उसकी वजह सिर्फ यही है जो तुमने जलसा सजाया है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, पूरा मजमा आगे पीछे के हाथ उठाओ हुसैन पाक के नाम पे। सुभान अल्लाह। अब तर्जुमा सुनिए क्यों आयत नाजिल हुई। सहाबाए किराम आपस में मशवरा करते हैं, यार नबी के जरिए हमें दीन मिला, इस्लाम मिला, कुरान मिला, शऊर जिंदगी मिला, उस नबी पाक के पास हम चलते हैं आज। मगर हमारा जी चाहता है कि तन्हा नहीं, कुछ लोग चलेंगे और अपने साथ कुछ लेकर चलेंगे। कहा हुआ क्या? कहा हमने अपने रसूल की जिंदगी को गुर्बत में देखा है, जिसके सदके हमें सब कुछ मिला, उनका ये हाल हमें ये अच्छा नहीं लगता। चलो बारगाह नबी में कुछ तोहफा पेश करते हैं। तोहफे की सूरत में क्या किया? उन्होंने थोड़ा थोड़ा आपस में माल जमा किया, हजरत अब्बास के हाथ में दिया और देकर कहा लो तुम बारगाह नबी में पेश कर दो। हजरत अब्बास मेरे रसूल की बारगाह में लेके आ रहे हैं माल, पीछे पीछे और गुलाम है नबी के, आगे आगे हजरत अब्बास है। बारगाह नबी में वो माल पेश किया गया। मेरे आका की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम गुलामों की जाने आपके कदमों में कुर्बान, आपके सदके शऊर जिंदगी मिला, दीन मिला, इस्लाम मिला। आका जो हम पर नहीं था वो आपके सदके रब ने हमको अता फरमाया। आका हम इसी निस्बत के तहत ये कुछ माल है आपकी बारगाह में लेके आए हैं, सरकार इसको कबूल फरमाने। पैगंबर आदम ने जब ये मोहब्बत देखी, आशिकाना जुमला देखा, तो नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इधर नबी मुस्कुराए, उधर बरेली के आला हजरत बोले, पतली पतली गुले उसकी पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर नबी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे सरकार ने तबस्सुम तो किया मगर कोई जवाब नहीं दिया। यही हिकमत थी मेरे रसूल की जिंदगी में कि अगर मुस्तफा बोलते थे तो हदीस बनता था और मुस्तफा गर्दन झुकाते थे तो खुदा का कुरान उतरता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शोहदाए करबला कारी मोहम्मद इकबाल साहब किबला। मेरे सरकार ने कुछ बोला नहीं, तबस्सुम किया, निगाहे नबुव्वत झुकाया तो कुरान उतर गया। और कुरान क्या? यही आयत जो मैंने आज मौजूए सुखन जिसको बनाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए किससे? इन माल लाने वालों से, दौलत लाने वालों से, कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, उजरत तलब नहीं करता, कि मेरे जरिए तुमको दीन मिला है, इस्लाम मिला है, कुरान मिला है, शऊर जिंदगी मिला है। अगर तुम इस पर कोई बदला या मुआवजा देना चाहते हो तो मैं नहीं चाहता, मगर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बस एक चीज चाहता हूं मैं कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे कुराबतदारों से मोहब्बत करो। मगर तकरीर यहीं से शुरू होगी कारी यूसुफ साहब, ये भी सुन लें। और वो इसलिए कि कुराबतदार हैं कौन, अहले बैत हैं कौन, नबी के घर वाले हैं कौन।
आज जो अहले तशय्यो है ना, शिया लोग, वो गुंडे लोग, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया के सामने एक चेहरा पेश किया है कि हमें सुनिए, हमें सुनिए, हमें सुनिए, वो गुंडे कि आज तकरीर सुनने वाले भी लोग ऐसे ऐसे पैदा हो गए कि उन्हें तकरीर सुनते हुए ये शऊर नहीं है कि हम किसी जाहिल को सुन रहे हैं या किसी आलिम को सुन रहे हैं, उन्हें कोई शऊर नहीं होता। आज तकरीर सुनते हुए कोट पहन के कोई तकरीर कर रहा है, हमें सुनने से मतलब, पैंट पहन के तकरीर कर रहा है, हमें सुनने से मतलब, नंगे सर कोई तकरीर कर रहा है, हमें सुनने से मतलब, कोई वहाबी बोलता है, हमें सुनने से मतलब, राफी बोलता है, हमें सुनने से मतलब, कोई शिया बोलता है, हमें सुनने से मतलब। मैं पूछना चाहता हूँ, मोबाइल पर हाथ में मोबाइल लेकर घूमने वालों, तकरीरें सुनने वालों, क्या तुम जानते हो कौन मौलवी वहाबी है, कोई तकरीर करने वाला सुन्नी है, कौन शिया है, कौन राफी है, कौन गैर मुक़ल्लिद है, कौन बदअक़ीदा है, क्या तुम्हें पहचान है? इसीलिए तो मैं अपनी तकरीरों में आज हमेशा बोल रहा हूँ, अगर मोबाइल पर भी किसी मौलवी की तकरीर पसंद आती है तो फैसला खुद मत कर, पहले मोबाइल पकड़ के अपनी मस्जिद के इमाम मौलाना इमरान के पास जा और इनसे जाकर कहे, मौलाना ये तकरीर पसंद आती है, अगर आला हजरत वाला हो तो सुनो जोर से, और अगर आला हजरत वाला नहीं है तो मैं नहीं सुनूंगा, इसलिए कि तकरीर गद्दारों की नहीं सुनी जाएगी, तकरीर तो मुस्तफा के वफादारों की सुनी जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी। अब वो मोबाइल पर जो एक्टिव है सोशल मीडिया पर, मालूम है वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने चेहरा दिखाया है कि अहले बैत में सिर्फ 4 हैं। गौर से सुनिए क्या बता रहे हैं वो कारी साहब, अहले बैत में कितने बता रहे हैं वो? 4। नंबर 1 अली है, नंबर 2 पे फातिमा है, नंबर 2 पे 3 पे हसन है, नंबर 4 पे हुसैन है। कहा सिर्फ ये है अहले बैत, इनके अलावा कोई अहले बैत में नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप की है क्या शरीयत, तेरे बाप का है क्या कानून? फिर ये बता, जिनसे मेरे रसूल ने निकाह किया वो अज़वाज उम्मुहातुल मोमिनीन, मुसलमानों की माएं, वो कहाँ जाएंगी? बेशक बेशक, जोर से, अरे वो कहाँ जाएंगी? ये तेरा अकीदा है कि सिर्फ अली और फातिमा, हसन और हुसैन अहले बैत में है। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, ये भी अहले बैत में है, नबी की सारी बीवियां भी अहले बैत में है, और मेरे रसूल की बेटियां भी अहले बैत में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम समझो, इसीलिए हम कहते हैं अपने आप पास मत करो कि तकरीर किसकी सुनी जाएगी, पहले आलिमों से पूछो तकरीर किसकी सुनी जाएगी। बेशक बेशक, जोर से बोलो। अच्छा चलिए, ये डिक्लियर हो गया। अब एक हवा चल रही है, हवा, हाँ, सहाबा को आपस में लड़ाया जा रहा है, सहाबा को आपस में लड़ाया जा रहा है। कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक का मौला अली से झगड़ा था और मौला अली का अबू बकर से झगड़ा था, उस्मान गनी का अली से झगड़ा था, अली का मौला अली से झगड़ा था, उस्मान गनी का। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? मेरे रसूल की उम्मत को बांटना चाहते हो गुंडो? कैसे कैसी बातें आज सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। तुम्हें मालूम है कि अबू बकर सिद्दीक और मौला अली का झगड़ा था? सुनो, जिस वक्त मुसल्ला अबू बकर के हिस्से में आया था मदीने में, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, और जब मिंबर पर खड़े हुए थे अबू बकर सिद्दीक, सब तैयारी नहीं थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने पहला जुमला बोला था, मेरा खुतबा शुरू उस वक्त होगा कि जब मेरे सामने मेरा अली बैठा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले सामने आ गए थे
मौला अली मुस्कुरा के अबू बकर ने देखा, फिर पहला खुतबा दिया। यहाँ से इब्तदा हुई है कि चीज की खयानी के आपने जो इमामत फरमाई, और जब आखिरी वक्त आया तो सबसे पहले मदीने में अगर बुलाया था अबू बकर ने तो मौला अली को बुलाया था, और बुलाकर कांधे पे हाथ रख के कहा था, अली मेरा आखिरी वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरी 3 बातों को गौर से सुन लो। सुभान अल्लाह। कितनी बातें? जोर से बोलो। 3 बात। जोर से बोलिए। नंबर 1, अपने हाथों से गुस्ल दे देना। अली अपने हाथों से, और वो सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें अपने रसूल को गुस्ल देता देखा था। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं जिन हाथों से मेरे रसूल को गुस्ल दिया गया, उन्हीं हाथों से रसूल पाक के दीवाने अबू बकर को गुस्ल मिल जाए। मौला अली की आंख से आंसू छलने लगे, सर पे हाथ रखकर कहा, अली रो मत। दूसरी बात सुन लो। कहा क्या? कहा मेरे जाने के बाद सबसे पहले मुझे गुस्ल और कफन देके मेरा जनाजा तुम्हें उठाना है, और तीसरी बात मुझे जन्नतुल बकी नहीं लेके जाना। कहा और? कहा सबसे पहले मेरा जनाजा मेरे रसूल की कब्र पर लेके जाना है। कहा वो किस लिए? कहा बच जाके इतना कह देना, आका आपका यारे गार हाजिर है, फैसला जो भी फरमा दे आका उसी पर अमल करना। हजरत अली ने सुना, खुदा की कसम बेहोश हो गए अली। जब होश आया तो अबू बकर ने सर पकड़ के कहा, अली किस लिए बेहाल हो? हजरत अली कहते हैं, अबू बकर आपकी जुदाई का सदमा अली से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं जमीन पर गिर पड़ा। कौन अली? जिसकी बहादुरी और शुजाअत का ये आलम के बाबे खैबर जो 40 मर्दों से ना उठे, वो हजरत अली 2 उंगलियों से उठा के फेंक दें, वो उनको सदमा दे रहे हैं कि जमीन पर गिर गए अली। आज तुम कहते हो अबू बकर का अली से झगड़ा था, अली का अबू बकर से झगड़ा था। अरे शुरुआत भी बता दी मैंने कि जब तक अली ना होंगे, जब तक मेरा खुतबा शुरू ना होगा, और विसाल के वक्त भी कह दिया जब तक अली ना होंगे, जब तक मेरा जनाजा नहीं उठाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक। अगली बात सुने आप, खुदा की कसम कुर्बान जाइए, ऐसा ही हुआ। 3 वसीयतें फरमाई। कितनी? जोर से बोल के दिखाओ शाहपुर वालों। 3 विसाल हो गया अबू बकर का। जब विसाल हुआ, अच्छा एक बात ये भी है समझने की, सहाबाए किराम ने नबी को जिंदा माना। भाई बेशक नबी को क्या माना उन्होंने? जिंदा। जोर से तो बोलो, क्या माना है नबी को? और तुम क्या मानते हो? जिंदा। जोर से क्या मानते हो? माशाअल्लाह। माना तो सच्चाई हुई। अबू बकर का विसाल हुआ, गुस्ल दिया मौला अली ने। दुनिया वाले जो आज उंगलियां उठा रहे हैं उनके दावे बातिल, झूठ, गलत, गद्दार है वो उंगली उठाने वाले। जिसके बाप और मां ने सच्चाई के साथ पाला हो वो हमसे मिले, हम सबूत देते हैं उसे। गुस्ल देने वाले का नाम है अली। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, पीछे वाले भी बोलो। एक बात याद रखो, जलसे में आया करो तो जमींदारी, हाकिमी, बादशाहत, मालदारी, अपने ओहदे, अपनी रंगीनियां, अपना बड़ापन सब घर रख के आया करो, इसलिए कि जलसा तुम्हारे रसूल का है, तुम्हारे नबी का है। सारी चीजें भूल जाओ, हुसैन पाक के गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह। सब बोलो, हाथ उठा के सब बोलो। सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुन लो। अब ये दावा खत्म, गुस्ल देने हैं, दे रहे हैं कौन? अली। और कफन पहना रहे हैं अली, जनाजा तैयार कर रहे हैं अली। सबसे पहले जनाजा तैयार किया, और जनाजा तैयार करके उठा के मौला अली ने कांधे पर, कहां रखा बोलो? कांधे पे। जनाजा लेकर जब
चले तो अकेले नहीं है अली, सैकड़ों सहाबा का मजमा है। खुदा की कसम मदीने की गलियों में जब अबू बकर का जनाजा जा रहा है, हर आंख में आंसू है, हर दिल में गम है। जनाजा जब जा रहा था निकल के, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, तो हजरत अली के कानों में एक रोने की आवाज आई। अल्लाह अल्लाह, रोने की। एक दरवाजे से मौला अली ने कहा, लोगों रुको, मैं ये देख लूं ये रोने वाला है कौन। जमीन मदीने की है, जनाजा अबू बकर सिद्दीक का है। रख दिया जनाजा, मौला अली गए दरवाजे पर, कान लगाया, औरत रो रही है, हाथ मार दिया अली ने। अल्लाह अल्लाह, बच्चे ने दरवाजा खोला, सर पे हाथ रख के कहा, बेटा कौन रोता? कहा मेरी माँ। हजरत अली ने कहा, बहन जान सकता हूं रोने की वजह? वारे वाह मुस्तफा का मदीना। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से, दिल से, वारे वाह मुस्तफा का मदीना। जान सकता हूं वजह? आज है कोई किसी के रोने की वजह पूछे? नहीं है कोई किसी का हाल पूछे? बाप रो रहा है, बेटा पूछने वाला नहीं। माँ रो रही है, बेटा पूछने वाला नहीं। भाई रो रहा है, भाई पूछने वाला नहीं। पड़ोसी रो रहा है, पड़ोसी पूछने वाला नहीं। रिश्तेदार रो रहा है, रिश्तेदार पूछने वाला नहीं। अरे अगर सच्चाई बोल दूं तो दांत नीचे उंगली आ जाए तुम्हारे। हालात ऐसे बन गए हैं मेरी कौम के कि अगर बराबर में किसी का जल रहा है घर तो तुझे मजा आता है, किसी की जवान बेटी की इज्जत उछलती है तो तुझे मजा आता है, किसी की इज्जत पे आंच आती है तो तुझे मजा आता है, जब कोई बीमार हो तो पैसा हॉस्पिटल में उतारता है तो तुझे मजा आता है। मगर एक बात याद रखना हंसने वाले, वो दिन दूर नहीं है, सही बात, वो दिन दूर नहीं है। इज्जत देने वाला भी अल्लाह है बेशक, और जलील करने वाला भी अल्लाह है, बेशक, पर जमाता भी वही है और परों को काटता भी वही है। बेशक, बेशक, अपनी जिंदगी पे घमंड और तकब्बुर ज्यादा मत कर। ये सिक्के कमा के, ये दौलत कमा के, ये शोहरत कमा के, ये चंद नोट कमा के, छोटा सा मकान बना के, ये कार छोटा सा डब्बा लेके अपने आप पर घमंड करने वाले, इतराने वाले, अपनी जिंदगी पे हंसने वाले, चंद सिक्के कमा के दूसरों के सामने नजर उठा के चलने वाले, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। याद रख, पैसा कमाना कमाल नहीं है, रंडियां कमाती हैं पैसा, छक्के कमाते हैं पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब रज़वी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हुसैनी। बचाना है तो ईमान बचा, ईमान सबसे बड़ी दौलत का नाम है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। बेशक, जोर से, जोर से चेहरा मेरी तरफ को करिए आप। हजरत अली ने जब कहा बच्चे से, तो बच्चे की माँ बोली, बोलो अली क्या पूछने आए हो? इतना जब कहा तो अली बोले, बहन तुम मुझे कैसे जानती हो? औरत ने कहा, जो अल्लाह को जान ले उसकी नजर से फिर कोई छुप नहीं सकता। बेशक, अच्छे से जानती हूं, अबू तालिब के बेटे हैं ना। इतना जब कहा तो अली की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा बहन वक्त ज्यादा नहीं है, आखिर मैं ये पूछने आया हूँ तेरे रोने की वजह क्या है, क्यों रो रही है तू? इतना जब कहा तो औरत की चीख निकल गई। कहा अली मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर रखी है। कहा मतलब? कहा वजह अबू बकर सिद्दीक का जनाजा है। कहा क्यों? कहा मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे पास छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हुए तकरीबन 2 साल के करीब होने जा रहा है। मैं अपने घर में बैठी रो रही थी, अबू बकर सिद्दीक ने मेरे रोने की आवाज सुनी, वजह पूछ कर कहा था, ए बहन रोबे मत, अगर शौहर दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है कभी तेरे बच्चों को भूखा नहीं सोने देगा। ए अली
अली मैं रो इसलिए रही हूँ, जब वो बिस्तर दस्तरखान पर बैठते थे तो मेरे बच्चों को साथ खिलाते थे, अपने हिस्से का खाना गोशा बनाकर मेरे लिए भेजते थे और मेरे बच्चों से रोज पूछते थे बेटा तुम्हारी माँ भूखी तो नहीं है, ए बेटा तुम्हारे घर में फाका तो नहीं है। ए अली मैं रो इसलिए रही हूँ, मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरवाने वाला आज अबू बकर दुनिया से चल दिया, मेरे बच्चों का ख्याल कौन करेगा। इतना जब कहा तो मौला अली के रोने की आवाज तेज हो गई, कहने लगे बहन रोवे मत, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की कि उनके जनाजे के साथ तेरे रोने की आवाज सुनकर मैं तेरे दरवाजे पर आया। इसका मतलब अबू बकर चाहते हैं अली मुझे कब्र में बाद में उतारना, पहले मेरी बहन के खाने का इंतजाम कर दे। अल्लाह अल्लाह, ए बहन सुन, अब तक ये जिम्मेदारी अबू बकर ने उठाई थी, आज तेरे दरवाजे पर अली वादा करता है जब तक अली जिंदा रहेगा कभी तेरे बच्चों को मदीने में भूखा नहीं सोने देगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुनिए, इतना कहा था, हजरत अली ने जनाजा उठा लिया। जोर से बोलो। अच्छा एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही, आगे आगे के बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे। नहीं, सुन गौर से रहे, तवज्जो के साथ हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए अब अगली बात सुनिए। जनाजा उठा, जनाजा उठा, लेकर पहुंचे कहां? जन्नतुल बकी नहीं, मेरे रसूल के रोजे पे। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो भाई शाहपुर वालों। जनाजा रसूल पाक के रोजे पर। अब यहां पर वो जुमला भी देखे, नबी जिंदा है, नबी, कमेटी वाले भैया, हाँ नबी, जोर से बोल के दिखाओ नबी। और कैसे हजरत अली जनाजा लेकर पहुंचे, अबू बकर का सामने रखा। मदीने वालों ने कहा अली जनाजा जन्नतुल बकी जाएगा, यहाँ कैसे? कहा रुको रुको, वसीयत थी अबू बकर की, पहले नबी के चरणों में जाना, नबी के कदमों में जाना, नबी की चौखट पे जाना, फैसला यही से होगा। जनाजा जाना किधर है? कहा ठीक है। मौला अली कहते हैं आका आपका यारे गार लाया हूँ, आपका जानिसार लाया हूँ, आपका अबू बकर लाया हूँ, आपका सिद्दीक अकबर लाया हूँ, आपका खलील लेके आया हूँ, यहाँ तक लाना हमारा काम, फैसला सुनाना आपका काम। अली कहकर खामोशी हुए थे, मेरे रसूल की कब्र अनवर से आवाज आती है अदखिलुल हबीब इलल हबीब। जोर से आला हजरत बरेली से पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उठाया जनाजा अबू बकर का और दाहिने बाजू में मेरे रसूल के दफन कर दिया गया। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि अली और अबू बकर का बुग़्ज़ था? पहला सबूत। अब दूसरा लो, क्या उस्माने गनी और अली का बुग़्ज़ था? हालांकि दोनों साड़ू है, और अली के घर में नबी की एक बेटी, उस्माने गनी के घर में दो बेटी। जोर से अरे अगर भेजा हो खोपड़ी में तो फैसला यही कर ले जिसको नबी ने जुन्नुरैन कहा हो, उसकी शान का आलम क्या होगा। और फिर जुन्नुरैन ही नहीं, जिसको नबी ने ये कहा हो कि अब बेटी नहीं है, अगर और होती तो वो भी अपने उस्मान के हवाले कर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो पूरी ताकत से जैसे बोल रहे थे। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ।
उन्हीं जहेज देखने वाली बच्चियों में गरीबों की बहनें भी होती हैं, गरीबों की बच्चियां भी होती हैं। अपने आप को अमीर कहलाने वाले, ईद के दिन तेरी बीवी 5000 का सूट पहनती है, तेरी बेटी 5000 का सूट पहनती है, गरीब की बच्ची के पाँव में चप्पल भी नहीं होती। क्या तूने कभी गरीब के बारे में सोचा? क्या तेरे नबी का मामला यही था? देख अपने रसूल की जिंदगी। ईद की नमाज के लिए जब मुस्तफा निकल कर चले तो अपने हुसैन को नबी ने कांधे से उतार के नीचे कर दिया और गरीब यतीम को उठा के मुस्तफा ने कांधे पे सिर्फ इसलिए बैठाया था ताकि मेरी उम्मत को गरीबों को इज्जत देने का सलीका मिल जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो 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 अगला जुमला सुनो शाहपुर वालों, आज ये जिंदगी तुम्हारी है। गरीब की आंख में आंसू है, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब की बच्चियां रो रही हैं, आज कोई सुनने वाला नहीं। गरीबों के चूल्हों में आग नहीं जलती, आज उनकी आह पर कोई लब्बैक कहने वाला नहीं। किसी गरीब के जख्म पर आज कोई मरहम का फाया रखने वाला नहीं। हाथ उठा के दावा करा लो तुमसे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेरे बाप की है जन्नत, तेरे बाप की है शरीयत, तेरे बाप का है दीन, तेरे बाप का है इस्लाम। क्या मौलाना साहब ने एक बार कह दिया उठा ले हाथ, उठा ले हाथ, जन्नत तेरी, तेरे बाप की। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का कौल सुनो। इमाम गजाली कहते हैं जिन इलाकों में ऐसा मौलवी रहता हो जो लोगों को सिर्फ अल्लाह के रहमो करम की बातें बताए, सिर्फ जन्नत के ख्वाब दिखाए, खुदा के खौफ से न डराए, ऐसे इलाकों में शैतान के जाने की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मद्दाहे रसूल नाम ज़ीशान तारी साहिब कारी मोहम्मद इकबाल साहब जुमला। आसान समझ लिया तूने जन्नत। देखो सामने फिर इकट्ठा हो गए तो अल्लाह तौफीक दे, 1 मिनट में बैठ जाओ, मैं बता रहा हूं। देखो 1 मिनट में बैठ जाओ, मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं टाइम खराब नहीं करता हूं किसी जलसे में जाकर। हाँ सुन लो, बैठ लो, बैठ जाओ, करबला वालों के नाम पर बैठ जाओ। पीछे देखो भाई, मुल्क कौन कौन नहीं बैठ रहा, देखो सबको देख लो, इनके चेहरे देख लो जल्दी। बैठो अपने नबी के नवासों के नाम पर। 1 मिनट में बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। चादर वालों, सफेद चादर वाले भैया बैठ जाओ। जी लगा के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या हुसैन, पूरी ताकत से बोलो या हुसैन। अब चेहरा मेरी तरफ, फिर मेरी तरफ। अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया, शोहरत दी है, तो जितना माल है ना पास, इससे ज्यादा अखलाक अल्लाह सीने में। जिस दिन सीने में मुस्तफा की सीरत होगी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मर जाएगा तू, तेरे चर्चे शाहपुर में बाकी रह जाएंगे। बेशक जोर से 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया उमर फारूक को नहीं भूल रही है। ये बात है, बेशक बेशक। अच्छा क्यों नहीं भूल रही है? वो वजह तो है ही कर रातों को घूमते थे। एक बात और याद आ रही है, मैं भूल जाऊंगा, मैं पहले ही बता दूं इसी महल इसी मौके पे, मौका मुनासिब है, बता दूं। अच्छा कमेटी वालों सुभान अल्लाह तुम बोलियो, हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह जोर से तुम बोलो भाई। हाँ अभी बताऊंगा वो घूमने वाली बात, पहले ये सुन लो कि उनमें कैसी मोहब्बत थी सहाबा से। हजरत उमर फारूक आदम का दौरे खिलाफत था जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग हजरत उमर के पास आए, आकर कहा हुजूर एक शिकायत थी। कहा क्या? कहा सरकार जो मदीने में मस्जिद नबी की तरफ जो रास्ता निकलता है ना, उस रास्ते पर एक मकान है। गौर से सुने, सब चेहरे मेरी तरफ करके सुन ले गौर से काम की बात। कहा हुजूर वो मकान जो है उसकी छत पर जो पनाला है वो मस्जिद नबी की तरफ को है। बारिश के बाद पानी के कतरे टपकते हैं, वो नमाजियों के कपड़ों पर आते। सरकार हुक्म हो तो उसे उखाड़ लो। हजरत उमर बिन खत्ताब बोले तुम कैसे उखाड़ सकते हो जब तक कि मैं ना देख लूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का ये जुमला वो भी सुने जो गांव बस्तियों में फैसले करते हैं डायरेक्ट। अच्छा एक बात और सुन लो भाई, तुम्हारे इलाके में मैं तन्हा मौलाना हूं ऐसा जो खुल के तकरीर करता हूं, डरता किसी के बाप से नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और डरता इसलिए नहीं हूं कि मुझे कोई आदमी बुलाए ना बुलाए, चलाए ना चलाए, मेरे आला हजरत मुझे बहुत चलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे जरूरत नहीं है किसी की, बस चेहरा देख के आज तक किसी की तकलीफ नहीं की कि हाफिज जी राजी हो जाओ, मौलाना साहब राजी हो जाओ। अरे हो मत हो, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल राजी हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जोर से वो भी सुने जुमला जो आज फैसले करते, सुन लो। अल्लाह ने फैसला करने की ताकत तेरी जबान में, तेरे हाथ में, तेरी आंख में, तेरे जिस्म में, अगर तेरी क्वालिटी में दी है तो हक फैसला करके मर जा जिंदगी में। सुभान अल्लाह। आज तो फैसले भी मुंह देख के हो रहे हैं। हाँ, अगर कोई मालदार बैठा तो खट से फैसला, और ये और कहते हैं अरे यार तुम क्यों आगे, मैं खुद ही निपटा दूंगा, जाओ तो। हाँ बेशक। अपने आप देख लूंगा, तुम जाओ मैं देख लूंगा। और अगर गरीब है उसे झटके मारे जा रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा, उनसे उलझ रहा तू, तुझे दिख नहीं रहा। खां साहब से पंगा लिया, जमींदार से, मालदार से, प्रधान साहब से, बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरा। कान खोल कर सुन ले, यहाँ दुनिया में अपनी ताकत ओहदे की बुनियाद पर दिल तो तोड़ दिया गरीब का तूने, रुला तो दिया तूने, मगर मुस्तफा कहते जिसने दुनिया में ताकत की बुनियाद पर किसी गरीब का दिल तोड़ दिया उसे जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। अगला जुमला सुन लो, अगर दुनिया में किसी ने किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया, मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत टूटे दिलों को जोड़ने वालों को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हुसैनी कमेटी। सुभान। ये थे फैसला करने वाले आदिल, बाबा बाबा जिंदाबाद। आदिल आदिल। बहुत अच्छा पैगाम। फारूक आदम बोले उखाड़ में नहीं बना ला, पहले देख लूं, पहले देख लो। अरे बोल जाओ मान जाओ, पहले का ठीक है। 2-4 दिन बाद बारिश हुई, क्यों ना जावे, हो गई। जब बारिश हुई तो फारूक आदम गए नमाज पढ़ने, देखा तो पनाले के कतरे टपक रहे थे। वो उमर बिन खत्ताब के खरका पे गिरे, जैसे गिरे आपने देखा तो बात तो मुकम्मल। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद आए और हुक्म दिया पनाला उखाड़ दो, पनाला उखाड़ दो। जिनका था मकान वो थे गरीब, घर में बैठे न रहे, ये ना देखा क्या उमर कौन है जी, अमीरुल मोमिनीन है या कौन है। काजी वक्त के पास पहुंचे मदीने में और जाकर काजी वक्त के पास मुकदमा कर दिया मदीने की अदालत में जी। और मुकदमे के जुमले ये थे कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने मुझ गरीब के घर का पनाला तोड़ा, पानी ठहर रहा है मकान पर, मेरे बच्चों को तकलीफ भी हो सकती है, लिहाजा मैं मदीने की काजी से फैसला चाहता हूँ, उमर को बुलाया जाए और वजह पूछी जाए कि मेरा पनाला उमर ने उखाड़ा क्यों। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या जुर्रत है। शाहपुर वालों जुमला सुन लो तकरीर का। इतना जब कहा काजी वक्त ने सुना, फैसला लिखा और लिखने के बाद तारीख दे दी, कहा इस तारीख में आप भी आए, मैं उमर को बुलाता हूँ। मदीने में मनादी कर दी गई, सारा मदीना इकट्ठा होकर आ गया। कहाँ आया? हजरत काजी वक्त की अदालत में। इधर सैकड़ों सहाबा, इधर उमर बिन खत्ताब खड़े हैं और उधर मालिक के मकान खड़े हैं। शाहपुर वालों सुन लो और कमेटी वालों तुम भी गौर से जुमला सुन लो। अरे यार बैठने दो, बैठने दो। ये जो सामने बैठा है ना बच्चा,
इसके बारे में एक जुमला सुन लो, मामूली नहीं है, सही बात, मामूली नहीं है बच्चा। बेशक। एक 11 जुमला हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिनके लबों से जबान से लार चूती हो जमीन पर, जिसे अपने खान पान का यानी के खबर न हो, जिन्हें अपने लिबास के बारे में इल्म न हो, जो अपने बारे में कुछ ना जानते हो और तुम्हारे बस्तियों की तरफ घूमते हो सके तो उनसे या तो बात मत किया करो, और अगर हो सके तो उनकी खिदमत कर लिया करो, इसलिए कि कभी कभी ऐसे ही लोगों को जब तुम्हारे गांव पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो अल्लाह तुम्हारे गांव में भेज देता है, ताकि उसके कदमों की बरकत से आने वाली मुसीबत को अल्लाह दूर फरमाए। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है। अब अगला जुमला, सुभान अल्लाह बोल सकते हो, पूरी ताकत से बोल सकते हो, सुन लो। तारीख आई मुकदमे की, एक तरफ उमर खड़े हैं और दूसरी तरफ माली के मकान, बेशक। और बीच में सहाबा और सामने काजी वक्त। हजरत उमर जैसे ही आए तो अमीरुल मोमिनीन है, जुर्रत देखो गरीब की, मुकदमा भी किया तो किसके खिलाफ, और अमीरुल मोमिनीन भी वो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, बेशक। आधी दुनिया का मालिक, बेशक। जुर्रत, हिम्मत, मगर आदत थे कौन ये सुनो मुकदमा करने वाले। जी जी, अगर उनका नाम लूंगा ना मैं, कोहराम मचेगा सुभान अल्लाह का, सुभान अल्लाह। मजमे से हर तरफ आवाजें होंगी उनका नाम सुनते ही। ले दूं नाम, इंशाअल्लाह बता दूं, पक्का बता दूं। चलो अच्छा, अगले साल देख लेंगे, उदाहरण अभी बता दूं तो नाम सुन लो, जिन्होंने उमर के खिलाफ मुकदमा किया था, उस मर्दे कलंदर का नाम हजरत अब्बास है, रिश्ते में मेरे रसूल के चचा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह क्या कहने, वाह वाह, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। सुनिए, हजरत उमर आए, अमीरुल मोमिनीन है ना, खुद ही वकालत करने लगे हजरत उमर। क्या जुर्रत है काजी वक्त की, उंगली उठाकर कहा उमर रुको, वकालत आप नहीं करेंगे, कहा, और कहा मुकदमा हजरत अब्बास ने किया तो वकालत भी पहले वही करेंगे। सुभान अल्लाह, रुकिए आप। काजी वक्त ने जब कहा तो उमर हाथ बांध कर खामोश। क्या शान है मुस्तफा के मदीने की। हजरत अब्बास से कहा आओ वकालत करो। हजरत अब्बास आगे बढ़े और बढ़ने के बाद आंख में आंसू थे। कहा काजी वक्त, मैंने मुकदमा इसलिए किया है उमर के लिए कि हजरत उमर ने मेरी छत का बनाला तोड़ दिया, मेरे छत का मकान रुकेगा, गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चों को तकलीफ होगी। इतना जब कहा तो सहाबाए किराम खामोश हुए हैं। हजरत काजी वक्त ने सुना, सुनकर कहा उमर क्या इनकी वकालत आपके नजदीक ठीक है? क्या कहा इन्होंने? आपके पास जवाब है इसका? कहा हाँ, ये जो कह रहे हैं हक है। कहा मतलब? कहा पनाला मैं नहीं उखाड़ा। कहा उखाड़ने की वजह? कहा मदीने का एक गिरोह पहुंचा था मेरे पास कि बारिश के बाद इस पनाले की छींटें हमारे लिबास पर पाती हैं। उसको मैंने देखा कि बारिश हुई, मैं निकल के गया तो छींटें यकीनन मेरे भी खड़का पे गिरे। इस बुनियाद पर वो पनाला हमने उखाड़ दिया, इसलिए कि नमाजियों को उससे तकलीफ थी। काजी वक्त ने कहा हजरत अब्बास से, कहा वकालत में तो हजरत उमर भी ठीक है जी। अब आपका ख्याल क्या है? हजरत अब्बास रोए और रोने के बाद, हजरत अब्बास कौन है? अहले बैत, जिनका जलसा सजाया है तुमने। अहले बैत, मेरे रसूल के चचा, सीधा हो जा बेटे, मेरे रसूल के, जोर से, मेरे रसूल के सामने आए रोते हुए। कहा गम पनाले का नहीं है मुझे कि मेरा पनाला टूट गया। कहा फिर मुकदमा क्यों किया उमर के खिलाफ? कहा मुकदमा करने की वजह यह है कि उमर ने मेरे रसूल की निशानी उखाड़ दी। कहा मतलब
रसूल ने बना कर दिया था और इस छत पर बनाना अपने हाथों से मेरे रसूल ने नस्ब फरमाया था। मुझे गम बनाने का नहीं है, मुझे गम अपने रसूल की निशानी का है। शाहपुर वालों, इतना सुना उमर ने, चीख निकल गई, आगे बढ़े, हजरत अब्बास को गोद में ले लिया, सर चूम कर कहा अब्बास खुदा की कसम मुझे इल्म नहीं था, ये बनाला हजरत अब्बास तुम्हारा मेरे नबी ने लगाया था। चलो चलो अदालत से वापस बनाला फिर वही पर नस्ब किया जाएगा। उसी जगह पहुंचे, बनाला मंगाया गया। हजरत अब्बास बोले ऊपर रुक जा, इसलिए कि मैं सीढ़ी ले आऊं, मैं सीना ले आऊं ताकि उस पे चढ़ के बनाला नस्ब किया जा सके। हजरत उमर का जवाब सुने और वो लोग सुने जो आज कहते हैं कि साहब आपस में सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत नहीं थी, इसलिए बता रहा हूं ये जुमला। हजरत उमर बोले अब्बास रुक जाओ, सीढ़ी की जरूरत नहीं है, सीने की जरूरत नहीं है। कहा इतनी ऊपर फिर सीढ़ी के ना होने पर ये बनाला लगेगा कैसे? हजरत उमर रोते हुए आगे बढ़े और जिस दीवार की छत पर बनाना था अपने अपना जिस्म जाके उस दीवार से लगा दिया। अपना सर और हाथ टेक कर उमर खड़े हो गए और खड़े होकर कहा अब्बास सीने की जरूरत नहीं है, मेरी कमर और कांधे पर चढ़ जाओ और अपने हाथों से यानी बनाला लगा दो। हजरत अब्बास आगे बढ़ के सीने लगा के उमर को बोले उमर हज्जा, तेरे कांधे पे चलना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना था उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान अहले बैत तहार, फैज़ान सहाबाए किराम, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। फिर वही आ जाओ जहां थे शाहपुर वालों, हजरत उमर क्या कहने, बहुत अच्छा पैगाम, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से हो सके तो हाथ उठा के बोल दो शाहपुर वालों। सुनो जुमला, हजरत उमर अल्लाह अल्लाह रातों को सोते नहीं जी, देखते थे कोई भूखा तो नहीं है। अल्लाह। हाँ, आज फिर गुजरे मदीने में, एक ही रास्ते से इधर से लेकर उधर तक घूमे चले गए। दूसरा दिन दूसरा रास्ता, तीसरे दिन तीसरा, 4 दिन होने के करीब पे एक रास्ते पर उमर 3 दिन न गए। कितने दिन? कितनी मोहब्बत है सहाबा की और अहले बैत की आपस में। सुन लो, मैं बाकी इधर से उधर के सुना के भी चला जाता, नारे लगवा के तुमसे। मैंने जरूरी समझी है ये चीजें ताकि तुम तक पहुंचा दो, बहुत जरूरी। सुभान अल्लाह जोर से बोल सकते हो तो बोल दो। 3 दिन तक नहीं गुजरे एक रास्ते से उमर। चौथा दिन जब गुजरे तो हजरत उमर ने देखा एक बूढ़ी औरत है दरवाजे पर बैठी, सर से पांव तक पर्दा डालकर रो रही है और नाम ले लेकर उमर को कोस रही है। अल्लाह। छुपी ढकी बात कुछ नहीं, नकद एकदम। हजरत उमर गए, आपने भी चेहरे पर नकाब डाल ली, आए है सलाम किया, जाके बैठ गए और जाके कहा ज़ईफा क्या किया उमर ने जो नाम लेके गालियां कोस रही है उमर को। उसने कहा 3 दिन हो गए इधर से आए नहीं है उमर, अमीरुल मोमिनीन है, चूल्हे में आग न जली, बच्चे भूखे सो रहे हैं। अल्लाह। अगर भूख की वजह से कोई बच्चा मर गया या मुझे ही मौत आ गई और कब्र में चली गई, नबी से मुलाकात तो होनी है। सबसे पहले जाकर नबी से कहूंगी आपके उमर ने 3 दिन मुझे और मेरी औलाद को भूखा रखा। अल्लाह। इतना सुनना था। उमर बिन खत्ताब तड़प गए, कहा रुको अभी आता हूं। दौलत कदे पहुंचे, चावल और दाल की बोरियां अपनी कमर पर रखी। किसने? किसने? पीछे वाले बोल के दिखाइयो किसने? हजरत जोर से बोल दो, मान जाओ, बोल दो किसने? उमर फारूक। आए
नमाज क्यों पढ़ते हो तुम, जन्नत मिले। रोजा क्यों रखते हो, जन्नत मिले। ज़कात क्यों देते हो, जन्नत मिले। हज क्यों करते हो, जन्नत मिले। उमरा क्यों करते हो, जन्नत मिले। जलसा क्यों कराते हो, जन्नत मिले। महफिलों में क्यों सुनने के लिए रात के इस वक्त में बैठे हो, जन्नत मिले। खुदा की राह में जो पैसा खर्च कर रहे हो, जन्नत मिले। जो भी नेक कदम उठाते हो, जन्नत मिले। उमर को क्या जरूरत थी भाई जी। अरे उमर तो वो मर्द कलंदर है जिसका हाथ पकड़कर मेरे रसूल ने मदीने में कहा था, जिसको चलता फिरता मदीने में जन्नती देखना हो वो मेरे उमर का चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत जिंदाबाद। वो उमर दौलत कदे पहुंचे, चावल और दाल की बोरियां उठाकर उमर ने अपनी कमर पर रखी। बेटे अब्दुल्ला सामने आए, आके कहा अब्बा जानी खिदमत मैं ना कर दूं, कहा हट जा, ये काम मेरा। गुलाम आए, हुजूर मैं लेके चलूं, उमर बोले हट जा, हक अदा ना होगा। सुभान अल्लाह। बोले हुजूर हम लेके चले, कहा रास्ता तो हक अदा ना होगा। हजरत उमर चले झूमते हुए, पसीना आ गया, पैर आपके लड़खड़ाने लगे। रखी है चाल दाल और चावल की बोरियां हजरत उमर की पुश्ते मुबारक पर लेके जा रहे हैं उमर। अरे कौन उमर जिसकी रोब और दबदबे की बात नबी ने कही। मेरे उमर की शान ये है, जिन रास्तों से निकलकर चला जाए शैतान की जरूरत नहीं है, रास्तों पे सफर कर ले। बेशक बेशक बेशक। आज वो उमर अपनी पुश्त पर चावल और दाल की बोरियां रख के जा रहे हैं, पसीना सर से गिर रहा है जमीन पर। उमर झूमते जा रहे हैं। चलते 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 औरत का दरवाजा आया, चावल दाल औरत के घर में डाली। डाल के ये नहीं कहा कि मैं उमर हूं। शाहपुर वालों सुन लो, हाँ अरे मालदार सुन ले भैया, मालदार अमीर जिनकी मूंछों पर चिराग जल रहे हैं। अरे गरीबों का मजाक उड़ाने वालों, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल और 1 तेल की शीशी देकर फोटो खिंचवा रहे हैं बगल में खड़ा करके। बस सही, बस सही है। बेशक बेशक। और फोटो डाल लिया फेसबुक पे, एक रोटी देते हुए फोटो है। तेरे बाप की ये रोटी, तेरे बाप के ये धान और गेहूं। सही बात। सिर्फ 1 कट्टा डाले थे 10 बीघे में, तूने 50 कट्टा उठा के लाया तू। बेशक। वो तुझे तेरे बाप ने नहीं, खुदाए पाक ने दिए हैं। बेशक बेशक बेशक। तो उस 50 कट्टों में सिर्फ तेरा और तेरी औलाद ही का हक नहीं है, उसमें अल्लाह के कुछ गरीब बंदों का भी हक है। जब तक उन्हें नहीं खिलाएगा वो रिज़्क़ तेरे लिए हलाल होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस्लाम आसान समझ लिया। सुनो अगली बात, एक बात हमेशा याद रखना जी। रात को 20 रोटी पकती है घर में, 1 रोटी रात को किसी गरीब को छुप के खिला के दे। हाय हाय हाय। एक दिन आजमा ले, एक दिन जिम्मेदारी के साथ हुसैन पाक के स्टेज से ऐलान करके जा रहे हैं उस शाहपुर वालों, 80 साल की जिंदगी में किसी रात सुकून की नींद ना आई होगी जैसी सुकून की नींद अल्लाह तुझे इस रात में अता फरमाए। बेशक बेशक बेशक। हक, बहुत अच्छी बात कही, खिला के देख, बहुत अच्छी बात कही। ये है उमर। नुमाइश करते हो, एक जोड़ी कपड़ा देके, किसी गरीब की बेटी को दुपट्टा देके, एक वक्त का आटा देके। मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिए, वारे वाह उमर। बोलो 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 बोलो। चावल की बोरियां, गेहूं की, दाल की, दाल दी। हाथ जोड़कर ये ना कहा मैं उमर हूं। अल्लाह। पता क्या कहा? हाथ जोड़ के बोले अब तो उमर को माफ कर दो। औरत ने कहा तुझे माफ कर दूंगी, उमर को नहीं। हाय हाय हाय। औरत भी मदीने की थी भाई, सुभान कहा अल्लाह। तुझे माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं करूंगी।
रोने की आवाज बुलंद हो गई। कहा खुदारा माफ कर दो उमर को, कर दो माफ। कहा तो मैं माफ कर सकती हूं, उमर को नहीं। अभी हजरत उमर आंसू साफ कर रहे थे पर्दे की आड़ में। पीछे से एक हाथ में हसन और दूसरे में हुसैन, सामने से दौड़े चले आ रहे हैं मुस्तफा जान रहमत के दामाद हजरत मौला अली। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से आ रहे हैं हसन और हुसैन को लेकर अली। बेशक। जैसे ही सामने आए अली, उमर को क्या खबर के पीछे कौन है। आए अली, अपना हाथ हजरत अली के कांधे, उमर के कांधे पर रख। अली ने रखकर कहा उमर कैसे बैठे हो। बेशक। बस इतना ही कहा था कि औरत चौंक पड़ी। कहा अली क्या मतलब, क्या मतलब, क्या ये उमर है। अली बोले क्या तुम्हें खबर नहीं। औरत बोली अल्लाह गवाह मुझे नहीं पता ये उमर है। बस इतना ही कहा था कि हजरत उमर के सामने हाथ जोड़कर औरत बोली उमर माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। इतना जब कहा उमर ने जो चेहरे से नकाब पलटी। शाहपुर वालों, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम, अमीरुल मोमिनीन, आदि दुनिया का बादशाह, खुदा की कसम हजरत उमर बिन खत्ताब चेहरे से जब नकाब हटा तो नकाब भी भीगी थी, दाढ़ी भी आंसुओं में तर थी, आपका जुब्बा भी तर था। आपके चेहरे की पहचान आंसुओं की वजह से नहीं हो पा रही थी। औरत बोली उमर मुझे माफ कर दो। उमर बोले पहले तुम मुझे माफ कर दो। औरत बोली जाओ जाओ उमर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उमर बोले लिख दे। उस औरत ने लिखकर कहा लिख दूं। बोले हाँ। जैसे कि लिखने कहा औरत ने लिख दिया। जैसे कि लिखा उमर मैंने माफ कर दिया। उस औरत के सामने उमर बोले अली आप भी लिख दो, मैं गवाह। आय हाय हाय सुभान अल्लाह। अरे सुनो दुनिया वालों, कैसी मोहब्बत है सहाबा और अहले बैत में। अल्लाह अल्लाह तुम तो बयान करते हो यार। अहले बैत और सहाबा का आके हमसे पूछो, सुन्नियों से पूछो, आला हजरत के गुलामों से पूछो, मुस्तफा की चौखों के कुत्तों से पूछो। हम बताएंगे सहाबा की शान क्या है और अहले बैत का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब रज़वी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी। जुमला सुने। इतना जब कहा तो हजरत उमर बोले लिखो। अली ने लिख दिया। अली ने, शाहपुर वालों बोलो जोर से, अली ने। हजरत उमर बोले हसन आप भी लिख दो। सुभान अल्लाह। क्या लिखें। कहा हसन ये लिख दो कि हम भी गवाह थे। हाय हाय हाय। सिर्फ नाम लिख दो, दस्तखत कर दो, तुम्हारा तो दस्तखत काफी है। हसन ने भी दस्तखत कर दिए। हजरत उमर झुककर आए, हुसैन आप भी लिख दो। अल्लाह अल्लाह। अरे हुसैन का जलसा सजाने वालों, जिसकी जरूरत उमर को भी है बेशक बेशक बेशक, वो है फातिमा का बेटा हुसैन। बेशक यही बात। लिख दो। इतना जब कहा तो हुसैन ने भी दस्तखत कर दिए। चूमा उमर ने रुका, पॉकेट में रखा। हजरत अली बोले उमर ये तो बता दो इस रुक्के का करोगे क्या, करोगे क्या। उमर की आंख से आंसू निकले, साफ करके बोले अली मत पूछो। कहा अली बता दो, उमर बता दो। उमर बोले सुनो जिस दिन कब्र में जाऊंगा ना मैं अली, कहा हाँ तो मैं तन्हा हूंगा, कफन के अलावा उमर पे कुछ नहीं होगा। ये रुक्का मेरे कफन में जाएगा। मुस्तफा कब्र में पूछेंगे ए मेरे उमर क्या लाया है, तो ये रुक्का निकाल के कहूंगा आका मदीने में एक गरीब औरत नाराज थी, आपका
उमर तो उसे भी राजी करके आया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गवाह कौन है? अहले बैत। बेशक अहले बैत। गवाह कौन है? बोलो। अहले बैत। अपनी जिंदगी के आमाल का गवाह हसन को बना लो, बेशक हुसैन को बना लो, हुसैन के बाप को बना लो, हुसैन की माँ को बना लो, अहले बैत अतार को बना लो, करबला के हुसैनियों को बना लो। बेशक। और सुनो शाहपुर वालों, हुसैन की मोहब्बत का मतलब जी सिर्फ ये नहीं है कि दामन नहीं छोड़ेंगे। सुन लो गौर से मेरी तकरीर के ये जुमले। सही बात। भैया किसी के बहकावे में मत आओ, ये बता दे रहे हूं। ये जो हो रही है ना, ये मुहर्रम के नीचे करके हिल गए तो हाँ सीख गए। अरे बात तो लठियां उठा रहे हैं लठियां, हो गया काम। तुम बाबले हो गए, मता कट गई। इस्लाम तूफान का नाम है, शोर शराबे का नाम है। इस्लाम सच्चाई का नाम है, हकीकत का नाम है, ईमानदारी का नाम है, मुस्तफा की सच्ची वफादारी का नाम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और एक चीज और सुन लो, ये जो कहते हो ना हम हैं नबी का आशिक, हाँ मैं तो आशिक हूं नबी का, कर रहे हो ना, हो गया बेड़ा पार। सिर्फ जबान से कहने से आशिक नहीं बनता। बेशक यही बात। जुमला सुन ले, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नमाजी होगा वही नबी का आशिक होगा, और जो आशिक होगा यकीनन वो बनवक्ता नमाजी होगा। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो, हाँ अच्छा पैगाम। ये सच्चाई है, सच्चाई। किसी के बहकावे में मत आओ, और करबला वालों की जिंदगी से सबक ले लो। और उनका सबक क्या है? हुसैन पाक ने तुम्हें सिर्फ ये सबक नहीं दिया कि तुम मेरे नाम के खाली नारे लगा दो, नहीं। मेरे हुसैन कहते हैं जो मेरा आशिक होगा वो मेरी सीरत पर अमल करेगा। बेशक। काय पर अमल करेगा? सीरत। जोर से बोलो, काय पर? सीरत पर अमल करेगा। तकरीर खत्म होने जा रही है मेरी, खत्म कर दूं या एक बात और रह गई है उसे भी बता दूं? पक्का बता दूं तो और आहिस्ता बोलो। क्या हो रहा? बस सही है। आगे अब खुल गई मेरी आवाज। अब लाइट भागे या कोई भी भागे, तुम हो ही कितने? तुम्हें तो बगैर मैप के भी लपेट लूंगा। बस सही है। हाँ सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जरा कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ। एक बात और रह गई है, सुना दूं? सुना दूं? हुसैन पक्की बात। चलिए सुनिए, सच्ची सीरत का नाम है मेरे हुसैन की गुलामी। बेशक। और सीरत हुसैन क्या है? किसी पर जुल्म मत कर, बेशक। किसी पर ज़्यादती मत कर, किसी का हक मत दबा, पानी से नमक डालकर रोटी खा ले, बेशक। मगर जिंदगी में किसी का हक मत दबा। बेशक। चोरी करके मत खाओ, डकैतियां करके मत खाओ, बदमाशियां करके और गुंडागर्दी करके मत खाओ। पानी में डुबो डुबो कर रोटियां चबा लो, ईमानदारी दिखा लो, मुस्तफा की वफादारी दिखा लो। बेशक बेशक। सुभान। दूसरी चीज, अकेला समझ के और गरीब समझ के जिंदगी में किसी पे हाथ मत उठाना। जलसा सजाने वालों सुन लो तकरीर का जुमला। अकेला समझ के, गरीब समझ के कभी किसी को बस सताना, किसी पे जुल्म की आवाज मत उठाना। याद रखना, जब
अल्लाह अपने का बदला लेने पे आता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, कारी साहब छोड़िए उसको छोड़िए, जब अल्लाह बदला लेने पे आता है चमड़ी उधेड़ देता, बचाने वाले नसीब नहीं होते, टुकड़े नसीब नहीं होते। फिर सुन लो कान खोल कर, तो अगर तुम्हें गांव का हाजी है तो नहीं बख्श रहे तुम, गांव का कोई आलिम है तो नहीं बख्श रहे तुम, गांव का कोई बड़ा है हाफिज जी कारी इमाम तो नहीं बख्श रहे थे। मेरी तकरीर का ये जुमला भी सीने की तख्तियों पर कंधा कर लो, खुदा के वास्ते किसी आलिम की तौहीन मत करना। सुन लो बता रहा हूं तुम्हें, मत करना, कभी मत करना। अगर किसी आलिम की तौहीन की तुमने तो ये कौल मेरा नहीं है। कभी ये कहो कि कारी इकबाल कहकर चले गए, बहुत से कौल है बुजुर्गों के कि उलमा की तौहीन करने वाला जब कब्र में जाएगा तो उसके चेहरे को गौर से कब्र खोद के देख लेना, आलिम के बाकी का चेहरा काबे की तरफ हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक। सुन लेना, कभी भूल कर तौहीन मत करना किसी आलिम की, नंबर 1। नंबर 2 पर जुमला, सफेद दाढ़ी वाला कोई भी बुजुर्ग है ईमान वाला, नबी कहते हैं अगर रास्ते में मिले तो उसे सलाम करो, उसे मोहब्बत से देख, हो सके तो उसकी खिदमत कर ले। अगर उस सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने सिरे सर पे हाथ रख के कह दिया बेटे सलामत रहे, मुस्तफा कहते हैं जब तक जिएगा जिल्लत तेरे चौखट पर दस्तक नहीं दे सकती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इज्जतें करना सीखो आलिमों की और बुजुर्गों की। बेशक। और मुस्तफा का तो एक कौल है यार, तू दूसरे की इज्जत कर, अल्लाह तुझे इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि दुनिया तेरी इज्जत को देखकर हैरत करेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब घराना नबी का, सुभान अल्लाह फिर बोल दो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खाना डालना है प्लेट में, पलट कर आए, प्लेट खाली थी कातिल की, फिर डाल दिया, फिर पलट कर आए, फिर खाली थी, फिर डाल दिया, फिर चौथी बार आ गए, प्लेट खाली थी, हाथ बढ़ाया तो उसने भी देखा, अरे ये तो ज़ैनुल आबिदीन है जिनके भाई को कत्ल किया था मैंने करबला में, टुकड़े कर देंगे गोश्त के, मदीने के कुत्तों के हवाले मेरी लाश कर दी जाएगी। जमीन मदीना पर इनकी हुकूमत है, अब मुझे सांसें भी लेने का हक नहीं दिया जाएगा। हाथ उठाकर बोला नहीं मैं खा चुका। ज़ैनुल आबिदीन बोले नहीं बोल लीजिए, कहा नहीं। उसने सोचा अगर मुझे पहचानते तो गिरफ्तार करा लेते, इन्होंने मुझे जोर से, अरे इतनी बात तो बोल दो, पीछे वाले बोल दो, पहचाना। सुन लो अब अगली बात सुन लो। दूसरे दिन रुक गया, 2 दिन हो गए, अरे मियां तीसरे दिन भी रुक गया, 3 दिन हो गए। जब 3 दिन पूरे हो गए तो इसके दिमाग में कीड़े ने काटा, ऐसा ना हो कोई मुखबिर आकर खबर दे दे कि आपके भाई का कातिल है ये, भाग लो। इसने भागने की सोची, भैया चलिए, भैया भाई बैठ जाओ यहीं खामोशी से, ये देख लो जिक्र क्या चल रहा। सुभान अल्लाह। हाँ ये देख लो, कभी कभी गुफ्तगू के अंदाज भी समझ लिया करो, हर तकरीर नजरअंदाज करने की नहीं होती है भैया। सही बात। हाँ सुन लो, सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के या हुसैन, जोर से या हुसैन। तीसरा दिन सोचा भाग लो, जब भागने की सोची तो दिमाग में आया भागने ही बेहतर रहेगा। तो जो साथ में 3 दिन से कयाम कर रहे थे बोले भाई
कैसी जल्दी, ये क्या मामला? कहा मुझे जाना। कहा रुक, लंगर खाने का एक उसूल है। कहा क्या? बोले जो यहाँ कयाम करके वापस जाता वो मालिक लंगर से इजाजत लेके जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ के मालिक ज़ैनुल आबिदीन बेटे हुसैन पाक के हैं और घराना रसूल पाक का है। सुभान अल्लाह। जा, गर्दन झुक गई। कहा अगर ना पूछूं तब? का जा नहीं सकते आप, दरवाजे पे फौजी हैं, रोक लेंगे। अच्छा, इसने सोचा चलो देख लेते हैं, जब 3 दिन से ना पहचाना तो अब क्या पहचानेंगे। गया, जाकर सलाम किया हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में। बोला हुजूर जाना चाहता हूं, 3 दिन से आपकी चौखट पे मैं खा रहा था। शाहपुर वालों जुमला सुनो, झूमोगे यार और याद रखोगे अल्लाह की कसम मरते वक्त तक। और हो सके तो शहीद आदम कॉन्फ्रेंस सजाने वालों दिलों की तख्तियों पर कंधा कर लियो ये जुमला और अपनी औलादों को बता दियो और घुट्टी में पिला दियो कि तुम्हें ऐसा बनना। सुन लो, इतना जब कहा तो ज़ैनुल आबिदीन भाई की शहादत सामने, बाप की शहादत सामने, चाचा की शहादत सामने, उन्हों मोहम्मद का बहता हुआ खून सामने, जलता हुआ खेमा सामने, हजरत सकीना का विशाल सामने, कूफे से लेके दमिश्क तक इन लोगों के आवारगी सामने, खानदान की औरतों की बेहुरमती सामने, इमाम पाक की लाशों पर घोड़ों का दौड़ना सामने, मेरे हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर था आज भी सामने, सब कुछ सामने। उसके बावजूद ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे मुस्कुराहट, मुस्कुराहट और मुस्कुरा कर ज़ैनुल आबिदीन बोले 3 दिन से थे, कैसा लगा? कहा लाजवाब, लाजवाब। कहा 3 दिन तक अपनी मर्जी से थे, आज का दिन मेरी मर्जी से रुक जाओ, रुक जाओ। उसने कहा हुजूर ठीक है। तीसरा दिन फिर रुक गया, 4 दिन हो गए। जब चौथा दिन मुकम्मल हुआ तो फिर आया, हुजूर आपकी मर्जी से भी मैं 1 दिन रुक गया। इसने सोचा शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, खुशी से बोला अब जाओ। ज़ैनुल आबिदीन बोले जाओ। घोड़ा निकाला, कजाबे उठाए, घोड़े पे डाले, सामान भरा, घोड़े पे बैठा। ज़ैनुल आबिदीन इमाम पाक का बेटा बोला फौजियों से जाओ, जाओ दरवाजे पर जाओ। हुजूर ठीक है। फिर का इसके घोड़े की नकेल पकड़ लो और इसके घोड़े की नकेल पकड़ के कह दो रुक, हमारे इमाम तुझसे आखिरी मुलाकात करना चाहता है। इतना कहा, फौजी दौड़ा, नकेल पकड़ ली, पकड़ी। क्या कर रहा हो? रुक, हमारे इमाम आ रहे हैं, मालिक लंगर। सुभान अल्लाह। हुसैन पाक के बेटे, मेरे रसूल के चमन के फूल यानी आले रसूल हजरत ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं मुलाकात के लिए। रुक, कहा नहीं आप हटिए। कहा क्यों? कहा मुलाकात हो गई, मैं मुलाकात करके आया हूँ, मैं उससे मिलके आया हूँ। अरे मैं कल जाने वाला था, मुझे उन्होंने 1 दिन रोका है ना, इसलिए आज चौथा दिन है मेरी रवानगी का, जाने दो। उसने कहा फौजी हूँ, गुलाम हूँ, और गुलाम किसे कहते जानते हो? जानते हो? गुलाम देखना है तो मुझे दे। कहा मतलब? कहा अगर घोड़े का एक भी पांव उठेगा तो मदीने की खाक पर नहीं, मेरे सीने पर जाएगा। गुलाम हूं घराने का मुस्तफा के, घोड़े का पांव आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जाएगा नहीं जब तक मेरा इमाम ना आ जा। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी। कहा अच्छा, तो इसकी आंख में खून उतर आया, जिस्म हिल गया, लर्ज़बर अंदाम हो गया, कांप गया, और दिमाग में आया हो ना हो किसी ने खबर दे दी मैं इनके भाई अली अकबर का कातिल हूँ। अब
मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मुझे परिंदों के हवाले कर दिया जाएगा। अब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। कौन है जो मुझे तनहा बचाएगा? देखो कितने फौजी आ रहे हैं गिरफ्तार करने, कितनी तलवारें आ रही हैं मुझे कत्ल करने, कितने लोग आ रहे हैं मुझे मारने। जब पीछे मुड़ के देखा इस बदबख्त ने तो क्या देखता है? कोई फौजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, अकेला आ रहा है मेरे रसूल के चमन का फूल यानी आले रसूल इमाम हुसैन का शहजादा हजरत ज़ैनुल आबिदीन, और वो भी तलवार लेकर नहीं, एक हाथ में खाने का तोशा और दूसरे हाथ में पानी की छाल। आए घोड़े के पास आकर कहा सफर में जा रहे हो, गर्मी का मौसम है और मौसम खिज़ा भी है, पतझड़ का जमाना, दरख्तों पर पत्ते नहीं मिलेंगे सफर में, दरियाओं में पानी नहीं मिलेगा सफर में। लो ये घराना मेरा रसूल पाक का है, लो हम प्यासों को प्यासा नहीं देख सकते, भूखों को भूखा नहीं देख सकते। जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी लेना, और ये थोड़ी रोटी है तोशे में नहीं सकती है। जहां भूख लगे रोटी निकाल के खा लेना और घोड़ा आराम से चलाना। इतना कहा, रवाना करने के लिए जब हाथ रखा तो इसने अपने घोड़े के एड़ा लगाई, जमीन पर उतर गया, उतर के बोला हुजूर हुजूर हुजूर। कहा मतलब? कहा क्या आप मुझे पहचानते हो? इतना जब कहा इमाम पाक का बेटा जलाल में आया और पीछे मुड़कर कहा शेर का बच्चा शेर होता है। अरे बदबख्त, बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था, तूने पूछकर गजब कर दिया। कहा मतलब? कहा क्या तू ये समझता मैंने तुझे पहचाना नहीं? अबे बदबख्त कुत्ते, मैंने तुझे उस वक्त पहचान लिया था जब पहले दिन तू मेरे दस्तरखान पे खाने बैठा था कि तू वही जालिम सिनान इब्ने अनस है जिसने मेरे भाई अली अकबर के सीने में मैदान करबला में खंजर मारा था, और मेरे बाप ने जब खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के जमीन करबला पे गिर के थर्राने लगा था। अच्छे से जानता हूँ मेरा बाप सीना पकड़ के बैठ गया था, तू मेरे भाई अली अकबर का कातिल है, और मुझसे पूछता कि पहचाना नहीं पहचाना? अरे चला जा मेरे सामने से। अच्छे से जानता हूँ मेरे भाई का कातिल है तू, मगर पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ, शायद तुझे ये एहसास हुआ कि मैंने तुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया अच्छे से, तू पूछ रहा है तो सुन ले, मेरे अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से, कैरेक्टर की वजह से, मेरी सीरत की वजह से, मेरी जिंदगी की वजह से, तो सुन तू है, हम हैं। कूफे की धरती करबला की जमीन पर मेरे और मेरे खानदान के बच्चों के हाथ से तुमने पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। मैंने अपने घर में बिठा के तुझे खिलाया है, ये मुस्तफा के घराने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह आपका जलसा कबूल फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।